बीते दिनों ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए जिसमें खाने पीने की सामग्री के साथ कुछ लोग खिलवाड़ करते नजर आए, उसकी जो शुद्धता है उसको नष्ट करते नजर आए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए जो दुकान होंगे उनको अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। इसके अलावा जो वहां पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको साफ सफाई का ध्यान रखते हुए ग्लव्स पहनना होगा। इसके अलावा जो मालिक हैं उनको अपने नाम को भी उजागर करना होगा। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। श्रीपति जी, आपको क्या लगता है किन आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है? लगातार आप देख रहे होंगे कि कुछ विशेष लोग जो किसी जाति से बिलोंग करते हैं वो जो सब्जियां बेचते हैं उसको नाले में धुलने का काम हो, चाहे जो खाद्य सामग्री बनती हो उस पर थूकने का काम हो, उस पर पेशाब करने का काम हो, तो अगर इस सारी चीज़ों को देखते हुए अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं जनता के हित में है कि एक बड़ा कोई कांड न हो जाए, ये कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए। इसको देखते हुए, लोगों की शुद्धता को देखते हुए, लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ न हो, इसको देखते हुए सरकार का सराहनीय कदम है। देखिए, शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता बड़ा अनिवार्य है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि इसके माध्यम से, जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा सकता है। ये कौन सी बात है? उसमें तो हर चीज़ हर आदमी को वही दिखेगा। चाय की दुकान पर या दूध का धंधा कौन करता है आमतौर पर? ये कहने की बात है क्या? पूजा पाठ कौन कराता है? ये कहने की बात है क्या? तो इसमें जाति खोजना, ये लोग वही खोजेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे धर्म की शुद्धता हो, पवित्रता हो, इसके लिए अगर कोई ऐसी बात है तो क्या हिंदू अपनी दुकान पर अपना नाम नहीं लिखेगा क्या कि वहाँ से मुसलमान नहीं लेगा या मुसलमान लिखेगा? तो जो ये आइडेंटिटी छुपा करके काम होती थी वो आइडेंटिटी उजागर करने का काम है। तो ये सरकार का सराहनीय फैसला है। सरकार के फैसले को आप सही मानते हैं? लवकुश जी, आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि अगर कोई भी जो दुकान का मालिक है वो सीसीटीवी कैमरा लगा दे या उसके यहाँ काम करने वाले लोग ग्लव्स पहन ले तो उससे दिक्कत हो जाएगी? आप करिए, नियम लगाइए, हम उसके आपत्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो आर्थिक स्थिति तोड़ने की बात हो रही है। आप बताइए, जिसे लिख दिया कोई मिथिलेश कुमार या कोई मिथिलेश पासी लिख दिया, तब तो अब दुकान उसकी चल चुकी। सुबह लड्डू बनाया, शाम तक कुत्ता खाएगा, फिर आदमी तो खाएंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो कुछ काम करने वाली नहीं है, किसानों का कोई विषय लाएगी नहीं। ये हमेशा तोड़ो नोचने के काम है। ये सरकार हमेशा, हमें ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में ये कहाँ है कि अगर कोई अपना नाम लिख दिया तो उनका सुबह अगर उन्होंने मिठाई बनाई है तो शाम को बिकेगा नहीं। ये कैसे हो जाएगा? कहीं नहीं होगा। अगर नाम लिखवा देंगे तो अब तो क्लियर हो जाएगा। छोटी बिरादरी से कौन लेने जाएगा, बताइए आप। तो भाई, जो ये विचार, भाई साहब, ये जो विचार करते हैं उनकी भी तो निम्न सोच है। जातिवादी सोच को कहाँ हमारा समाज आज मानता है और उसे मानना भी नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, सुबह अगर कोई बना दिया अदर बिरादरी का तो उसका वो बिक्री नहीं होगी। ये आप मानते हैं? देखिए, यह हमारा भारत देश, यह स्वतंत्र देश है और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए जनता ने जो है कि बीजेपी को लाया और बीजेपी भी इस आशय उद्देश्य से जो है कि शासन में जो है कि राज कर रही है। जनता ने उनको सम्मान दिया, माना, और आज बीजेपी जो है कि अपने कार्यों से, अपने मुद्दों से भटक चुकी है। क्योंकि आज जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कांग्रेस को उन्होंने चुनौती दिया कि आज जो है देश में जाति नहीं चलेगी, हिंदू देश यह होगा और हिंदू देश के नाम पर, हिंदुत्व में एकता के नाम पर, हिंदुत्व को जो है कि बचाने के नाम पर, क्योंकि इस धरती पे जो भी पैदा होता है चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, क्योंकि इस भारत में रहने वाला जो नागरिक होता है उनका एक संवैधानिक अधिकार होता है और संवैधानिक अधिकार के तहत जो है कि उनको सारी सुख सुविधाएं और सारी शिक्षा से लेकर खान पान, उनको रहन सहन। धर्म विशेष का मामला हो जाएगा, आप ये कहते हैं? नहीं, हम धर्म की बात नहीं करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं। अगर चाहे कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ धरती पे पैदा हुआ तो वह जो है कि हिंदू लिख सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि यह जो है कि लेबल का मतलब जो उन्होंने फरमान किया है, बल्कि वो हर दुकानदार से कहें कि आप हिंदू लिखो और यह देश जो है कि किसी और धर्म का व्यक्ति है तो वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, यानी धर्म विशेष पर होना चाहिए, लिखना चाहिए। हाँ, अगर हम भारत में हैं तो हमको जो है कि हम हिंदू हैं, हिंदू तो लिखना चाहिए। बात करते हैं यहाँ तो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, जातिवाद बढ़ जाएगा। इसके अलावा इनका ये कहना है कि नहीं, धर्म विशेष पर लिखना चाहिए। देखिए, बहुत दिन से
जो बेटियों के साथ इस देश में होता आया है कि लोग नाम बदल करके उनका जो है उनका अपहरण करते हैं, उनको फंसाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो अब्दुल या विशेष जाति से निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार की ये फैसला, एक क्रांतिकारी फैसला योगी सरकार ने लिया है कि कम से कम हमारी शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। हम भाई धार्मिक देश है, हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, तो हम कहीं भी खान पान चीज़ों को बड़े विचार करके जाएंगे। किसी दुकान पर कोई चीज़ लेंगे तो पता चल रहा है कि वो अब्दुल की दुकान है, दुकान पे नामे नहीं लिखा है, उस पर थूक रहा है, पेशाब कर रहा है, लोगों को खिला रहा है। वकील साहब, आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि जो भी वायरल वीडियोस आए, इसके अलावा जो चर्चा हुई कि नहीं भाई शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा दृष्टिकोण बेहद अहम है, तो इसके लिए ये फैसला सही होगा? यह भारत देश है, यह राष्ट्र हमारा भारत देश है और इसमें राष्ट्रवाद होना ही चाहिए। किसी धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, जो रहे। किसी धर्म का किसी व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर भारत देश में हम लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, हर व्यक्ति की ये भावना होनी चाहिए कि आप अपना परिचय दीजिए। अपना नाम पता बताने में काहे को आप घबरा रहे हैं? नाम पता बताने से क्या दिक्कत हो रही है आपको? नाम पता बताना कोई अपराध है? अपनी दुकान के सामने, प्रतिष्ठान के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने मकान के सामने अपना नेम प्लेट लगाते हैं, आय जात निवास बना करके अपना देश का लाभ उठाते हैं, तो अपने प्रतिष्ठान के सामने अपना नाम लिखने में, अपने दुकान का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अगर आप ऐसा करते हैं, गलत काम करते हैं, आप किसी दूसरे बिरादरी के हैं और दूसरी बिरादरी का नाम लिखते हैं, किसी दूसरे धर्म के हैं, दूसरे धर्म का नाम लिखते हैं, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों से हम बात करेंगे, आप क्या मानते हैं? अगर दुकान के आगे या सीसीटीवी कैमरा हो, इसके अलावा सुरक्षा संबंधित विषयों, शुद्धता संबंधित विषयों का ध्यान रखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सही हैं? एकदम सही है ये फैसला, और हमारी दृष्टि से अपना नाम पहचान बताने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार ने हमें आधार व्यवस्था लागू किया कि जिससे सबकी शुद्धता जांच पड़ताल हो सके, कोई किस जाति धर्म का विशेष का हो। आप सरकारी की सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं अपने धर्म जाति विशेष पे लगाकर, और अपना परिचय बताने में आप धर्म बदल दे रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं। हिंदू की लड़कियों के साथ क्या नाम गलत काम करके बाद में पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम निकल जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से नहीं, सारी व्यवस्थाओं से ये आग्रह करता हूँ कि ये जो नियम लागू हो रहा है बहुत बेहतरीन है। आप मानते हैं ये नियम ठीक है? जी बिल्कुल होना चाहिए ये। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, आप अभी कह रहे थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई। इन्होंने तो कह दिया कि नहीं सबको बताना चाहिए, वहाँ कह दिए कि नहीं सारी सरकारी व्यवस्थाओं, सभी व्यवस्थाओं में ये लागू होना चाहिए। अभी आप देखे होंगे जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो लंबा लंबा फेंकती है, एक झुआ ने एक दर्जन झूठ बोलती है। अभी आप देख रहे होंगे जब हरियाणा की बिटिया दिल्ली में रो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया, देश के गृह मंत्री जी को याद नहीं आया। अब हरियाणा में जाके रो रहे हैं, हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी बिटिया, और जब किसान बेचारे 1 साल जाके दिल्ली के उस बॉर्डर पे संघर्ष कर रहे थे तब तो प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे। एक भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं, रनवा रनौत कौन है सांसद जी, वो रोज बयान देती हैं, बीजेपी कहता है हमसे कोई मतलब नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर इंसानियत हो, अगर उनको लगता है कि हमारे देश के साथ चोट हुआ है तो उनको तत्काल निष्कासन किया जाए, नहीं तो क्लियर हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों को बर्बाद कर देना। विषय यहाँ पर चर्चा का यहाँ पर ये है कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो रही है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, ग्लव्स पहनना होगा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम हरियाणा विधानसभा कंगना रनौत के बयान पर नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि उसमें सियासत क्यों नहीं है? आप जाति, आप बोल रहे हैं कि जाति लिख दीजिए। हाँ भाई, हम तो जाति नहीं, यार नाम है। अगर किसी की जाति नहीं है तो अपना नाम लिखे। श्री राम कुमार है, राजेश कुमार है, या फिर कोई है, वो उनको जाति विशेष बताने के लिए नहीं है। अब भाई अब्दुल खालिद की बात की, भारतीय जनता पार्टी के 25% दामाद मुसलमान है। मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखा दूंगा। इनसे पूछिए मुरली मनोहर जोशी जी का दामाद कौन, इनसे पूछिए बता दें, पूछिए इनसे भैया से। देखिए भाई, बताइए चर्चा कुछ और तरफ, चर्चा गलत ट्रैक पे नहीं। देखिए, धर्म की आड़ में जो हिंदू आस्थाओं से खिलवाड़ होता है, चाहे किसी भी धर्म के लोगों के साथ जो खिलवाड़ होता है, ऐसा ये नहीं कह सकते कि किसी एक ही विशेष जाति के धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। बहुतायत मात्रा में ऐसे जो समाज में आतंकवादी
दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस प्रकार का खुराफात करते रहते हैं। ये उन्हीं लोगों पे अंकुश लगाने का तरीका है, उन्हीं लोगों पे अंकुश लगाया जा रहा है कि कम से कम जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनके आधार कार्ड पर अंकित है, वो अपने फर्म पे लिखे। अब पता चल रहा है हम जा रहे हैं विश्वनाथ जी का प्रसाद लेने के लिए, उसमें वो दुकान अब्दुल चला रहे हैं, नाम लिखे हैं विश्वनाथ प्रसाद भंडार, और अब्दुल उसको प्रसाद बांट रहे हैं, गाय की चर्बी मिला रहे हैं, सुअर का मांस मिला रहे हैं, कौन जान रहा है। ठीक है, एक अंतिम कमेंट, क्या लगता है आपको किसमें सियासत हो रही है? देखिए, सियासत तो सदियों से होता आया है, और हम एक जनमानस को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धर्म और संस्कृति को बहुत बखूबी हृदय से मानते हैं, और मैं भी जो है जाति से लोहार विश्वकर्मा वंश में पैदा हूं, तो जो गर्भ में होता है बच्चा, वो नहीं जानता कि मैं किस घर में पैदा होता हूं। और जो किसान जो है फसल उगाता है, वह नहीं ये सोचता है कि मैं किस मंडी में लेके जाऊंगा, वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं कि वहाँ पे मुल्ला जी बैठे हैं, मैं उनके जो है कि मंडी में बेचूं। उसको ये होता है कि अगर मैं इसको जो है कि मार्केट में ले जाऊंगा, बेचूंगा, तो मेरे बाल बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, योग्य बनेंगे। अगर एक जो है मुसलमान का अगर बच्चा जज बनता है, तो क्या वहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, एससी का कोई भी मुकदमा वहाँ नहीं चलना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के संवैधानिक जो पदों पर बैठे हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और एक चीज नहीं, देखिए, जो बात समझिए, जो धर्म, बात समझिए, चलिए नहीं, एक सेकेंड, हमारे जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, नहीं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, तो उनको भी लिखवाना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है उस न्यायालय में भी लिखवा दीजिए कि आप अपना नाम और अपना पद, अगर जो ओबीसी का ओबीसी में जाए, जो एससी का एससी में जाए, और जो चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। ऐसे में आप देख रहे हैं कि इन लोगों के बीच बहस भी जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इस विचार पर फैसला लिया जा रहा है, उसको लेकर भी सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।